हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम प्लेजर में। दोस्तों, जैसा कि आपसे कहा गया था कि संडे टू संडे यूपी करंट अफेयर्स का साप्ताहिक वीडियो आएगा, वीकली वीडियो आएगा। तो आज 22 जनवरी है और आज हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का साप्ताहिक वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, पूरे सप्ताह भर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम पिछले वीक के जो क्वेश्चंस आपको कराए थे उसका रिवीजन कराएंगे। तो ये है पिछले वीडियो का पहला क्वेश्चन। भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश के किस शहर से नेपाल के जनकपुर के बीच भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन शुरू करेगा? तो यहाँ से याद रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से नेपाल के जनकपुर के बीच भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन जो है शुरू की जाएगी। अगला है, किस देश का कोसिस ग्रुप 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर उत्तर प्रदेश में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट और ईवी टेक पार्क स्थापित करेगी? तो ये जो कोसिस ग्रुप है, जो कंपनी है, ये किस देश की है? तो ध्यान रखना है यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा किस शहर में सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी में। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एमवी गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया? तो पीएम मोदी ने वाराणसी में जो है गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 17 से 20 जनवरी तक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का। तो दोस्तों, ये पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे जो कि हमने यहाँ पे रिवीजन किए। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है, जिसमें कि सारे क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के होंगे जुलाई से लेकर के दिसंबर 2022 तक के, तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस पीडीएफ ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है या इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी आपको लेनी है, तो जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो उससे आप एक वेबसाइट पे पहुंचेंगे और वहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बस्ती में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के बस्ती में, ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि खिलाड़ी प्रशिक्षण में सुधार के लिए खेल टूर्नामेंट एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। यह आयोजन बस्ती जिले में बस्ती से लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा 2021 से आयोजित किया जा रहा है। पहला चरण ये कब आयोजित किया गया था? तो 10 से 16 दिसंबर 2022 के बीच इसका पहला चरण आयोजित किया गया था। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी को उत्तर प्रदेश के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। और वो कैसे किया है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और जो पहला चरण है वो कब आयोजित किया गया था? तो 10 से 16 दिसंबर 2022 के बीच इसका पहला चरण आयोजित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कहाँ पे आयोजित हो रहा है, बस्ती में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला है, केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुई? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली में। दोस्तों, 18 जनवरी 2023 को केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की जो तीसरी बार बैठक है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस अवसर पर जल संसाधन विभाग के सचिव पंकज कुमार ने क्षेत्र की जल सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केन बेतवा कनेक्शन परियोजना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि यह केंद्र और राज्य दोनों की परियोजना है और दोनों इसे समय पर पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं। और दोस्तों, ये जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है ये किस राज्य से संबंधित है? तो वो भी आपको ध्यान रखना है। केन बेतवा लिंक परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से संबंधित है और दोनों राज्यों के कुल मिलाकर के 13 जिले इसमें शामिल हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और अभी जो है केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की जो तीसरी बार बैठक है
वो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। कब? तो ध्यान रखना है 18 जनवरी को। अगला है कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्लाशनकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण शुरू हो गया है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों भारत रूस ज्वाइंट वेंचर के तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्लाशनकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण शुरू हो गया। दोस्तों कुछ महीने पहले इससे संबंधित हमने आपको क्वेश्चन कराया था कि एक रूस की कंपनी है, तो जो असॉल्ट राइफल है AK-203 असॉल्ट राइफल, इसका निर्माण हमारी यूपी में किया जाएगा। ठीक है, इसको लेकर के फैसला लिया गया था और अभी जो है ये निर्माण कार्य शुरू हो गया है। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के अमेठी में ये हो रहा है। रूसी सहयोगी रोसोबोरनेक्सपोर्ट के महानिदेशक अलेक्जेंडर मिखेव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अमेठी में कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 7.62 mm क्लाशनकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों के पहले बैच का उत्पादन शुरू हो गया। अब देखिए यहाँ से आपको कई सारी बातें ध्यान रखनी है कि कौन सी असॉल्ट राइफल है, राइफल का नाम क्या है। तो राइफल का भी नाम आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है AK-203 असॉल्ट राइफल। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो इसका उत्पादन जो है वो हमारे यूपी के अमेठी में किया जा रहा है, कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। पीएम मोदी ने AK-203 असॉल्ट राइफल की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शिलान्यास किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ से। ठीक है, अमेठी में इसका उत्पादन किया जा रहा है AK-203 असॉल्ट राइफल। तो आपको यहाँ से यही ध्यान रखना है कि कहाँ पे इसका उत्पादन किया जा रहा है। तो यूपी के अमेठी में इसका उत्पादन किया जा रहा है और एक रूस के सहयोग से इसका उत्पादन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार, इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है? तो जो यूपी है ये पहले स्थान पर रहा है इस रिपोर्ट में। दोस्तों जनवरी 2023 में गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है। इसके बाद किस राज्य का नाम आता है? तो महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर है, ध्यान रखना है। इसके बाद जो राजस्थान है ये तीसरे नंबर पर आता है, बिहार चौथे नंबर पर और पश्चिम बंगाल ये 5वें नंबर पे आता है। 2021 की तुलना में 2022 में उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, पुडुचेरी और हिमाचल प्रदेश में मोबाइल गेमिंग में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो रिपोर्ट है इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022, तो इसके अनुसार भारत का कौन सा राज्य जो है वो गेमिंग के मामले में शीर्ष पर रहा? तो ध्यान रखना है आपको, जो उत्तर प्रदेश है ये मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है, और सेकंड कौन सा है? तो महाराष्ट्र, इसका नाम भी ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस संस्थान में देश के पहले स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है? तो यहाँ से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, BHU ट्रामा सेंटर। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने BHU ट्रामा सेंटर में देश के पहले स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। BHU ट्रामा सेंटर में देश का पहला एडवांस केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर खुलने से ब्रेन, स्पाइन और न्यूरो की गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को इससे जो है अब कहाँ पे? वाराणसी यानी कि काशी में ही विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा मिलेगी। यानी दोस्तों ये जो ट्रामा सेंटर खोला गया है तो किस तरह का जो इलाज है वो अब उपलब्ध हो जाएगा? तो ब्रेन से संबंधित, स्पाइन से संबंधित और इसके अलावा न्यूरोलॉजी, ठीक है, न्यूरो से संबंधित जो भी बीमारियां होंगी उसका इलाज वाराणसी में उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया गया स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर में ब्रेन, स्पाइनल, न्यूरो, ऑप्थेल्मिक इंजरी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से इलाज की सुविधाएं मिलेंगी। और इलाज की ऐसी सुविधा अभी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे थी? ये ऑस्ट्रेलिया में थी। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी बड़ी बात है हमारे प्रदेश के लिए कि यहाँ पर जो है इस तरह की इलाज की सुविधा होगी। तो ध्यान रखना है आपको कि कहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी जो है देश के पहले स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने की सहमति दी है। तो वाराणसी में BHU ट्रामा सेंटर में।
ठीक है, ध्यान रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और किस तरह का लाभ है, तो वो यहाँ पर आपने देखा कि ब्रेन, स्पाइनल और न्यूरो से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी तो वो जो है मरीजों को यहाँ पे इलाज उपलब्ध होगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने की मुहिम शुरू की गई? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में मोटे अनाज की फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो प्रोत्साहन कर रही है। अब दोस्तों ये जो मोटे अनाज हैं तो इसके लिए प्रदेश में क्या किया जा रहा है, तो इसके लिए प्रदेश में जो है 55 मोटा अनाज प्रसंस्करण और पैकिंग केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ये बात ध्यान रखनी है, प्रदेश में क्या किया जा रहा है, तो मोटे अनाज की जो फसल है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके लिए प्रदेश में 55 मोटे अनाज प्रसंस्करण और पैकिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो मोटे अनाज की उत्पादकता में वृद्धि कर मूल्य संवर्धन और विपणन की व्यवस्था भी की जा रही है, इसको ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा जन सामान्य को आहार में मोटे अनाज को शामिल करने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। और ये जो अनाज प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जाएंगे इससे प्रतिवर्ष 72,500 किसान लाभान्वित होंगे। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि कौन सी राज्य सरकार मोटे अनाज की फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि मोटे अनाज की जो फसलें हैं उनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो मुख्य रूप से जो मोटे अनाज हैं उनमें ज्वार आता है, बाजरा आता है, ये क्या है, ये मोटे अनाज हैं। इसके अलावा और भी आते हैं जैसे रागी है, कंगनी है, सांवा कुटकी, तो ये भी मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मोटे अनाज है उसको अब उत्तर प्रदेश बढ़ावा दे रही है। अगला है, उत्तर प्रदेश में एनसीआर क्षेत्र की तर्ज पर एससीआर बनाया जा रहा है। एससीआर यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन, निम्न में से कौन सा जिला एससीआर में शामिल होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी यानी कि ये तीनों जिले एससीआर के दायरे में आएंगे। दोस्तों 17 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के आवास विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि राज्य में एनसीआर की तर्ज पर एनसीआर का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल कैपिटल रीजन, तो इसकी तर्ज पर अब राज्य में राज्य राजधानी क्षेत्र यानी कि एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन बनाने पर काम शुरू हो गया। और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसी की तर्ज पर अब एससीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन में कौन कौन से जिले शामिल होंगे, तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उन्नाव हो गया, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात जिले इसमें शामिल होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एससीआर के दायरे में कौन कौन से जिले आएंगे, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात, ये जो है एससीआर के दायरे में आएंगे। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया गया। अभी तक सिर्फ नेशनल कैपिटल रीजन है, एनसीआर था, तो उसी की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में ये एससीआर विकसित किया जा रहा है। अगला है, हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने के लिए मंजूरी मिल गई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इसका मुख्यालय है नोएडा में, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक अभी हाल ही में इसको जो है भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट यानी BBPOU के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा जो है मंजूरी मिल गई है। अब ये जो BBPOU है ये है क्या? तो भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट ये बिजली फ़ोन DTH, पानी, गैस, बीमा, ऋण चुकाने, इसके अलावा फास्टैग, रिचार्ज आदि की बिल भुगतान सेवाओं की सुविधा प्रदान करने की अनुमति देता है। इसके साथ उपयोगकर्ता सुविधाजनक भुगतान कर सकते हैं और स्वचालित भुगतान, रिमाइंडर सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों BBPOU भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट जो है इसके रूप में अभी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को जो है मंजूरी दी गई है कि इस तरह से जो है ये सारे जो यहाँ पर आपने देखा जो सुविधाएं हैं वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए लोग ले सकेंगे। इसकी मंजूरी दी गई है किसके द्वारा? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। और ये जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारे यूपी के नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक है क्या, तो देखिए यहाँ से आपको बताएंगे। दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा विजय शेखर शर्मा। तो विजय शेखर शर्मा कौन है, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं विजय शेखर शर्मा। तो दोस्तों जो विजय शेखर शर्मा है, इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की, ठीक है। कौन सी कंपनी थी, तो 197 कम्युनिकेशन। इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की, कौन सी है, तो 197 कम्युनिकेशन। ये जो कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, इसकी स्थापना कब की गई, तो 2000 में इसकी स्थापना की गई और 23 साल पहले लगभग 197 कम्युनिकेशन की। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारे यूपी के नोएडा में है। अब जब 197 कम्युनिकेशन आ गई तो उसके बाद जो है इसकी कई सारी इकाई हैं, जैसे पेटीएम है, पेटीएम मॉल है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, पेटीएम मनी है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स है। तो ये सारी ये क्या है, ये 197 की इकाइयाँ हैं। दोस्तों जैसे आपने पेटीएम का नाम सुना होगा, पेटीएम है, तो पेटीएम की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो जो पेटीएम है इसकी स्थापना हुई थी कब, तो 2010 में पेटीएम की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से जो 197 है ये इन सब की पेरेंट कंपनी हो गई है। जो पेटीएम है इसकी स्थापना 2010 में हुई, और जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है, जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको यहाँ से समझ में आएगा कि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गया, पेटीएम हो गया, ठीक है, और भी इसके अलावा जो आपको अभी नाम बताए, पेटीएम मॉल हो गया, पेटीएम मनी हो गया, ये सब क्या है, ये सब 197 जो कम्युनिकेशन कंपनी है इसकी ही इकाई हैं। ध्यान रखना है आपको। और इन सब के जो चीफ हैं, जो संस्थापक हैं, वो कौन है, विजय शेखर शर्मा इनके संस्थापक हैं। और ये जो 197 कम्युनिकेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नोएडा में। तो इन सभी का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। तो ये यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि 197 कम्युनिकेशन क्या है और ये सारी जो इकाइयाँ हैं ये क्या है। तो दोस्तों ये थे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों इसी तरह से संडे टू संडे हम वीकली यूपी करंट अफेयर्स का वीडियो लाएंगे, तो आगे भी आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।